सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। नेशनल ग्रिड में खराबी से एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर गई। कराची का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। हैदराबाद के 12 अजला में बिजली की सप्लाई मुकम्मल बंद। कैनप न्यूक्लियर प्लांट की बिजली भी सिस्टम से निकल गई। घोटकी, कश्मोर, खैरपुर, नवाबशाह, सांगढ़, जैकबाद, लाड़काना, दादू, जामशोरों में भी बिजली बंद। बलूचिस्तान के 28 अजला बिजली से महरूम। कोयटा, सिब्बी, डेरा मुराद जमाली में बिजली गायब। पंजाब में मुल्तान, बहामनगर, रहमियार खान, सादकाबाद, राजनपुर और कश्मोर में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुल्क के जनूबी हिस्से में बिजली का ब्रेकडाउन। NTDC ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी 4 रोज़ में तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर तवानाई को पेश करेगी। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली का सिस्टम से निकल जाना हैरान कुन है। 8000 मेगावाट बिजली निकली, 4070 मेगावाट बहाल कर दी गई। बिजली कहां, क्यों और कैसे ट्रिप हो गई। सेनेट की कायम कमेटी बराए तवानाई में पावर ब्रेकडाउन का जिक्र। चेयरमैन कमेटी के वजारत बिजली के हुकाम से इस्तफसार पर जवाब मिला कि तफसीलात शेयर करने से ज्यादा सनसनी फैलेगी। सैफुल्लाह बुड़ो ने सवाल उठाया, आखिर ऐसा कौन सा माफिया है जो 2015 से बिजली की खरीदो फरोख्त का मुआहदा नहीं करने दे रहा। कायम कमेटी के रुकन ने कहा कि पावर डिवीजन की इलेक्ट्रिक की करप्शन में मुलव्वस है। इजलास में फाकी वजीर बराए बिजली की अदम शिरकत पर कमेटी अरकान बरहम। CEO की इलेक्ट्रिक की अदम शिरकत पर कमेटी का समन जारी करने का फैसला। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम खत्म होने तक अमन कायम नहीं होगा। भारत जमहूरियत का दावेदार होने के बावजूद मकबूजा कश्मीर में फौजी ताकत का बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कज़ाकिस्तान में एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दाम से मुतालिक सीका सरबराही इजलास से खिताब। कहा, हम भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इसका इन्हिसार भारत पर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीका इजलास में पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर भी गुफ्तगू। कहा कि आलमी हिद्दत में पाकिस्तान 1% से भी कम का जिम्मेदार है, लेकिन सैलाब के बायस पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा डूब चुका है। सैलाब से मुतासर अफराद की तादाद बाज़ ममालिक की आबादी से ज्यादा है। मईशत को सैलाब से $30 अरब से जायद का नुकसान हुआ। हजारों किलोमीटर सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। कज़ाकिस्तान में छठा सीका सरबराही इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर और वियतनाम की नायब सदर से भी मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट्स और नफरत फैलाने के इल्जाम में PTI रहनुमा आज़म स्वाति गिरफ्तार। सेनेटर आज़म स्वाति को गुज़िश्ता रात FIA साइबर क्राइम सेल ने उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार किया। FIA की अदालत से 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आइंदा समाअत पर मुल्जिम का मेडिकल करवा कर पेश करने का हुक्म। FIA ने एक ट्वीट करने पर गिरफ्तार किया। मैंने किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। सेनेटर आज़म स्वाति की अदालत के बाहर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के वकला का आज़म स्वाति पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। बाबर अवन ने कहा कि सेनेटर सैफुल्लाह को भी पार्लियामेंट से उठाया गया था। कहीं ऐसा न हो किसी दिन चेयरमैन सेनेट भी गुमशुदा अफराद की फहरिस्त में चले जाएँ। असद उमर का आज़म स्वाति की फौरी रिहाई का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा कि अदालतें CEOs के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं कर सकती। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च और एहतजाज के ऐलानात। इमरान खान के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत की जानिब से वजारत दाखिला ने दरख्वास्त जमा करवाई। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी। वो एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ऐलानात कर रही हैं।
खातून जज धमकी केस में इमरान खान की मुस्तकिल जमानत मंजूर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। वकला ने 50,000 रुपए के जमानती मचल के जमा करवाए। जब तक किसी ने जुर्म न किया हो मुल्क में बड़ा ओहदा नहीं मिलता। ज्यादा देर नहीं, कॉल देने वाला हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, कौम चोरों के टोले और हैंडलर्स के सामने खड़ी हो गई। जेल तो छोटी चीज है, जान की बाजी लगा सकता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर का तहरीरी फैसला जारी। लिखा, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कोई वजह नहीं मिली। FIA के चालान और शवाहिद पर ट्रायल किया भी जाए तो ये कानून का नाजायज़ इस्तेमाल होगा। छोटे मुलाजमिन के बैंक अकाउंट फॉर्म से जाहिर होता है कि शहबाज और हमजा का अकाउंट खुलवाने में कोई किरदार नहीं था। हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद सजात केस। सुप्रीम कोर्ट का नैब की दरख्वास्त पर हमजा की तलबी के लिए अखबार में इश्तहार जारी करने का हुक्म। अदालत ने तलबी के नोटिस की अदम तामील पर हुक्म जारी किया। M9 मोटरवे पर नूरियाबाद के इलाके में मुसाफिर बस में आग लगने से अमवात 18 हो गई। 20 मुसाफिर जख्मी। जा बहक होने वालों में 11 बच्चे और 7 खवातीन शामिल। सेक्टर कमांडर मोटरवे के मुताबिक आग कोच के AC यूनिट में शॉर्ट सर्किट से लगी। बेशतर मुसाफिरों ने बस के हंगामी रास्तों से कूद कर जाने बचाई। कोच में 52 मुसाफिर और 3 अमले के अरकान सवार थे। जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक मुगेरी बरदरी से है। मुतासरीन सैलाब कोच में सवार होकर खैरपुर नाथन शाह जा रहे थे। लाहौर में अगवा की वारदातों में एक बार फिर इजाफा। गुज़िश्ता रोज दिन के मुख्तलिफ औकात में 7 खवातीन समेत 11 अफराद अगवा। शहर में डाकू दंदनाते फिरने लगे। मांगा मंडी में डकैती मज़ामत फायरिंग से दुकानदार जख्मी। डाकू नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार। शफीकाबाद में शहरी घर की दहलीज पर लूट गया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहाल करने के करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। MQM की किश्वर जहरा की नाम तब्दील करने की मुखालिफत। कहा, इत्तेहादियों के साथ इस तरह न किया जाए। आज सेकंडों में एयरपोर्ट का नाम तब्दील करने की करारदाद को मंजूर किया गया। क्राइस्टचर्च ट्राई सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने 6 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाए। शाकिबुल हसन 68 और लुटिनदास 69 रन बनाकर नुमाया स्कोरर रहे। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर किया। मोहम्मद रिजवान 69, बाबर आजम 55, मोहम्मद नवाज ने 45 रन बनाए। कौमी टीम के नसीम शाह और मोहम्मद वसीम ने 2-2 विकेटें ली। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। और विमेंस एशिया कप T20 के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 123 रन का हदफ। श्रीलंका ने 20 ओवर्स में 6 विकेटें गंवाई। उधर भारत ने थाईलैंड को सेमीफाइनल में 74 रन से शिकस्त देकर विमेंस एशिया कप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।